जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी, जब हमें गुरु जी अपने साथ जोड़ लेते हैं, जो भी हमारी लाइफ में परेशानियां चल रही होती हैं, गुरु जी उसे किस तरह से खत्म कर देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ कमल अंकल जी ने शेयर किया है कि किस तरह से उनकी लाइफ में जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, गुरु जी ने उन्हें खत्म करके उनको एक न्यू लाइफ ब्लेस की। संगत जी, बिल्कुल उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने बिल्कुल खत्म करके उनकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां भर दी। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पर शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। अगर मेरे सत्संग में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करें। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है, मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर गुरु जी की कृपा से मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। अगर कोई भूल चूक हुई हो, मेरे सत्संग में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करें। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी से 2019 से स्टार्ट हुई। जब मैं अपनी बड़ी बहन के घर गया, उन्होंने कहते बहुत ही सुंदर दरबार सजा रखा था। मुझे बुलावा आया गुरुजी का, मैं वहाँ गया। मुझे बहुत ही आनंद आया सत्संग में बैठकर। इतने प्यारे प्यारे भजन चल रहे थे, इतना अच्छा माहौल था, इतनी अच्छी शांति दिल को मिल रही थी कि मैं बता ही नहीं सकता। उसके बाद फिर एक दिन मेरी छोटी बहन, जो कहते नज़दीक ही रहती हैं, उनके घर मुझसे बुलावा आया कि हमारे यहाँ सत्संग है, आपने आना है। फिर मैं वहाँ गया, मुझे बहुत ही आनंद आया, बहुत ही सुख मिला मुझे। आपसे मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहूँगा, जो मेरे गुरु जी की कृपा देखी कि वो साक्षात भोले बाबा हैं। उनका आगमन, ये देख लो, बड़े से बड़े कष्टों को काट सकता है। आपका कितना बड़ा शत्रु हो, अगर आप उनकी शरण में हो तो वो उसे भी हटा देंगे रास्ते से। हुआ क्या था, मेरे कहते बॉस ने जीएसटी चालू हुई थी, मुझे कहा कि एक मुझे जीएसटी नंबर दे दो, मैंने कंपनी खोलनी है। आपने तो आज तो आपका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, आपने कोई कंपनी अपनी डाल भी नहीं रखी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, फेथली थे हमारे, लगा लो फैमिली रिलेशन की तरह थे। तो उनके पापा से तो बड़े अच्छे लिंक रहे, मैं बचपन से उनको जानता था। बेटे के मेरे से इतने क्लोज लिंक नहीं थे। मैंने फिर भी फेथली कंपनी दे दी। उन्होंने कंपनी में 400 सीआर का वर्क किया। कंपनी ओवर करके मेरी कॉल्स उठानी छोड़ दी, मुझसे मिलना छोड़ दिया। जीएसटी, ईडी, क्राइम ब्रांच, सारे डिपार्टमेंट्स मेरे पीछे पड़ गए कि भाई इतना बड़ा वर्क किया, वो आदमी कौन है वो। तो मैं ये लगा लो, कहते हर दरवाजे, हर मंदिर मस्जिद, हर जगह नाकर करके देख चुका था। पर मेरे को गुरु जी आस्था थी, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर भी यही मुझे कहती थी कि गुरु में जी में आस्था रखो, मांगो मत, बस उम्मीद रखो कि गुरु जी अपने आप देखेंगे। तुम उनमें सब कुछ छोड़ दो, अपने आप को समर्पित कर दो। फिर भी मैं एक इंसान हूँ, भटक जाता है। मैं टेंशन में इधर उधर। एक दिन रात को कहते मैं कहते अपने यार दोस्त के घर से नोएडा से आ रहा था, तो फ्लाईओवर पे मेरे को टेम्पो वाले ने उड़ा दिया। दुनिया कह रही है वहाँ पे एक तार थी, आप तार में टंग के नीचे कूड़े में जाके गिरे हो। अगर ये मान लो संगत जी, वहाँ कहते गुरु जी मुझे उछाल के ना फेंकते, अगर मैं फ़र्श पे गिरता तो मान लो कहते मैं ब्रेन हैमेज हो जाता, कुछ भी हो जाता, शायद सडनली डेथ भी हो जाती। तो मैंने उस रात गुरु जी का चमत्कार देखा कि उन्होंने फ्लाईओवर से मुझे ऐसे गोदी में उछाल के आगे कूड़े में फेंका कि मैं कहते सेफली बच गया। चाहे मेरे हाथ में ब्रेक आया, हल्का सा रॉड डली है, वो मतलब बहुत बड़ा संकट था जो उन्होंने बहुत छोटे में टाल दिया। फिर एक दिन मैं रात को, मुझे नींद तो आती नहीं थी, क्योंकि मेरे को डिपार्टमेंट्स का डर तो रहता ही था कि भाई मुझे कल को पकड़ेंगे, ब्लेमिंग तो मेरे है, नाम पे मेरे है कंपनी। तो एक दिन मैं रात को ऐसे ही रात को उठ के रो रहा था बैठ के। तो गुरुजी सामने खड़े हुए, उनका मैंने फ़ोटो लगा रखी है, कहते सॉरी, उनका सिंगार लगा रखा है, स्थान लगा रखा है मैंने। तो मेरे को बड़ी ऐसे लग रहा है जैसे गुरुजी मुझे देख के हंस रहे हैं। तो मैं ऐसे ही मतलब टेंशन में रोते रोते सो गया। सुबह सडनली कहते हैं उठते ही मेरी फ़ोन पे कॉल आ रही थी, जिससे मेरा कहते हैं जीएसटी का पंगा लगा हुआ था। तो वो आदमी मुझे खुद कॉल कर रहा है, पर मैंने गुस्से में कॉल नहीं उठाई।
नेक्स्ट डे वो कहते मेरी सिस्टर के घर पहुंच गए। वो कहते लड़का जिसको मैंने नंबर दिया था, इवन उसके पापा दोनों मेरी सिस्टर के घर पहुंच गए कि जी ऐसे ऐसे कमल से हमें मिलवाओ, सॉरी हमसे गलती हो गई, हमें उससे मिलना है, ये है वो है, जो उसका मुआवजा ही बनता हम देंगे। अब ये देखो, ये चमत्कार नहीं तो क्या है कि गुरुजी सब जानते हैं, सब कर सकते हैं, उनके हाथ में सब कुछ है। वो साक्षात भोले बाबा का रूप है। मैं तो ये कहूँगा, भगवान अगर धरती पे लोग कहते नहीं है आज भी है, हमारे गुरुजी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पर शुक्राना गुरुजी। आपकी जितनी भी मैं तारीफ़ करूँ वो कम है, आप साक्षात भोले बाबा के रूप हो। संगत जी, वो कहते दिन मैं खुद हैरान, जो इंसान 5 साल से मुझे चक्कर कटा रहा था वो मेरे घर खुद चल के आ रहा है। फिर उसने मुझसे कहते प्रॉमिस किया, जो भी जीएसटी का काम है, कुछ भी है, कैसा भी हो, सारा मैं अपने ऊपर लूँगा, लायबिलिटी जो है मैं सारी मैं क्लियर करूँगा। आपके साथ कहते जैसे आपको चोट लग गई है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका हर्जाना देने को भी राज़ी हूँ। उन्होंने मुझे फिर दुकान खुलवा के दी। ये सब गुरुजी का आशीर्वाद है। उन्होंने कहते मेरे को और भी मेरे ड्यूज़ थे जो अटके हुए थे लॉकडाउन के दौरान, वो सारे क्लियर किए। लॉकडाउन के दौरान मेरी फैमिली ब्रेक हो गई थी। मेरी वाइफ ने कहा तुमने ऐसा काम क्यों किया, इतना बड़ा डिपार्टमेंट तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। वो सारे जो कहते जितने भी मतलब प्रॉब्लम्स थी, गुरुजी ने एक एक करके एक एक करके एक एक करके एक एक करके सब सॉल्व कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मेरे मम्मी पापा नहीं है, पर मुझे आज इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि मेरा जो सच्चा बाप है वो मेरे साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मेरे से कुछ बोल वचन में गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ करना। मेरा पहला सत्संग है, मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं जो भी कह रहा हूँ वो मैं अपने अंदर आत्मा से कह रहा हूँ। गुरुजी का एक बारी मुझे रात को दर्शन आए तो मुझे कहने लगे, कमल तू तो मेरे रो रो के लुटता है। मैं कहा नहीं गुरुजी, जो इंसान को जहाँ श्रद्धा होती है, जहाँ इंसान की आस्था होती है, जहाँ इंसान का मन ठुकता है, वो उसी इंसान के आगे रोता है। मैंने कहा आप तो भगवान हो, आपके आगे तो दुनिया रोएगी, मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूँ, मैं तो आपकी जूती के बराबर भी नहीं हूँ। मैं तो टुच्चा सा आदमी, एक सूखा पत्ता था जिसको आपने हरा करके पेड़ बना दिया। आज दुनिया मुझे जानती है, मैं जानता हूँ, मुझे नहीं जानती, वो गुरुजी के एक कहते सेवक को जानती है। अब मैं कुछ नहीं करता, जब भी मेरा मन होता है सत्संग ला कर सुनता हूँ। आज मेरे मन था अंदर से ही, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे भी अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। गुरुजी ने मेरे को इतनी बड़ी कृपा की है, इतनी बड़ी कृपा, अगर वो मेरा हाथ नहीं पकड़ता शायद मैं मर ही जाता, क्योंकि मैं बहुत टूट चुका था। दुनिया से कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था। हर जगह मैंने ना कर के देख ली थी, सारी जगह जो कहता था यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, मैंने कहाँ नहीं जाके देखा। बट जो गुरुजी के मुझे कहते सत्संग में मज़ा आया ना, वो मुझे कहीं नहीं आया। वो स्वर्ग के दर्शन किए जो मैंने इस गुरुजी के सत्संग सुने। वो कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही मेरी सिस्टर है, वो भी बेचारी परेशान रहती थी, काफ़ी साल से किराए पे रह रही थी, उनके भी घर में कोई अनबन चल रही थी, उनका भी गुरुजी ने कल्याण किया। आज उन्होंने बहुत बढ़िया कोठी जैसा मकान लिया है, जिसमें 2-2 दुकानें भी हैं, जिसमें बिजनेस पर्पस भी है और रहायश भी है। आज वो अपनी फैमिली को लेकर आराम से खुश रह रही है। मेरा कहते मकान कहते डिस्प्यूट प्रॉपर्टी चल रही थी, वो हमारा कहते सोल्व करवाया गुरुजी ने। आज वो मकान हमने 5 मंजिल बना लिया, किराए का साधन भी है, रहने का साधन भी है। आज मेरी वाइफ है, उसने अपना स्कूल खोल लिया है। लॉकडाउन में सब कुछ ओवर हो गया था, उसने अपना स्कूल दोबारा खोल लिया है, कोचिंग्स कर रही है। मेरी बेटियाँ अच्छे स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। और कहते जो भी है, जो भी कुछ किया है वो गुरुजी ने किया है, क्योंकि मेरे हाथ तो खाली हो चुके थे, मैं तो सब कुछ हार चुका था, मैं तो अपनी ज़िंदगी से ही हार चुका था। पर मैं सभी संगत से यही कहना चाहूँगा, जो भी कहते गुरुजी में आस्था रखते हैं ना, गुरुजी उनके साथ है। गुरुजी को सब पता है कि हमारे लिए क्या बुरा है, क्या अच्छा है, और वो अपने आप वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा है। अगर मैं लालच करेंगे हम कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, वो सब बेकार है। गुरुजी को पता है हमारे लिए क्या ठीक है और क्या सही है। प्रयास करना चाहता हूँ। बड़े दिनों से मेरा मन था, कोई भूल चूक हुई हो या कुछ शब्दों में गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। गुरु जी मैनू कोल रखो, गुरु जी मैनू अपने कोल रखो, गुरु जी मैनू अपने कोल रखो, गुरु जी मैनू अपने कोल रखो। मैनू चाहिदा ना दुनिया ना खानदान, मैनू चाहिदा ना दुनिया ना खानदान, मैनू चाहिदा ना बंगला ना मकान, मैनू चाहिदा ना बंगला ना मकान। गुरु जी मैनू अपने कोल रखो, मैनू अपने कोल रखो।
ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ। ਨਾਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਲਿਆਣ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਲਿਆਣ। ਮਨ ਦੀ ਜੋਤ ਖੁਦ ਜਗ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਜੋਤ ਖੁਦ ਜਗ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਰੂਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਹਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਰੂਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਦੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਦੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। संगत जी, मेरी अरदास में कोई भूल चूक हुई हो या कुछ गलत मैं शब्द जोड़ दिए हो तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। मेरी मन से इच्छा हो रही थी गुरु जी के आगे अरदास करने की, क्योंकि गुरु जी की जब से मेरी लाइफ में आए हैं मैंने बहुत से अमेजिंग देखे हैं, बहुत से मैजिक देखे हैं जो कोई दुनिया में सिर्फ साक्षात भोले बाबा ही कर सकते हैं। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ तो मुझे पंजाबी अच्छे से समझ आती है। बाई कास्ट तो मैं कहते पंजाबी नहीं हूँ, बट कहते हैं गुरु जी का मेहर है, गुरु जी का आशीर्वाद है। क्योंकि मेरी मम्मा के कहते 2 बेटियों के बाद कोई बेटा नहीं होता था, तो मेरी मम्मा को किसी ने कहा था कि पंजाब में एक गुरुद्वारा है, वहाँ जाके मन्नत मांगो, आपके बेटा ही होगा। तो मेरी मम्मा ने वहाँ कहते ब्लेसिंग की थी, वहाँ से उन्हें ब्लेस भी ली। तो कहते मेरी मम्मी ने मुझे 7 साल सरदार भी रखा, इवन कहते गुरुमुखी का ज्ञान भी दिलवाया। ये मेरे अच्छे कर्म थे कि मुझे आज गुरुमुखी का ज्ञान है, मुझे प्रॉपर गुरुमुखी आती है। ये मेरे गुरुजी का प्यार ही समझ लो कि गुरुजी से मुझे मिलना था, जुड़ना था, तो मैंने कहते बचपन से ही कहते गुरुमुखी का ज्ञान लिया। गुरुजी, मैं अपना एक छोटा सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, मुझे सत्संग करना तो नहीं आता, अगर कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, हर पर शुक्राना गुरु जी। एक बार मैं रात को सो रहा था तो अचानक कहते मेरे सपने में गुरु जी आए और मुझे कहने लगे चाह तो पिला दा। मैं कहा गुरु जी मैंने तो शुगर है, मैं तो चाह छुड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। कहते कोई गल नहीं, मेरी संगतां नूं पिला दे, तू ना पी। तो मैं अगले दिन उठिया, मैनू माइंड च ते गल सी, मैं उन्होंने स्किप नहीं किया। फिर सवेरे मैं कहते सारी संगतां नूं, मेरी वाइफ दे स्कूल च प्ले स्कूल भी बच्चे आते हैं, उन्होंने भी नाले कोचिंग वाले बच्चों नूं, नाले आले दुआले संगतां इकट्ठी करके मैं सबनूं चाह प्रशादा किया। मेरे मन में बड़ी शांति मिली और मैं खुद 4-5 साल बाद जाके चाह पीती। नाले मैंने तो कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ही नहीं कि भाई मैं कहते कोई ओपरी चीज़ पीती होए। मैंने अंदरों फील होया कि नहीं भाई मैं कोई अच्छी चीज़ पीती है। नाले इन्ना स्वाद आ रहा चाह च कि जिमें कहते चाह नहीं, मैं तो फॉरेन कंट्री च किते बह के कोई कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पी रहा हूँ। यह सब गुरु जी की कृपा ने। संगता जी, मैं इन्ना ही शब्द करांगा अज, क्योंकि मैनू इन्ने मतलब काफ़ी ने मेरे सत्संग ते लाइफ से मैं शेयर नहीं करने आते, तो थोड़े गलती सलती हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।